हाय बच्चों, हम लोग हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। करेक्ट। अभी ये क्वेश्चन में आपको अलग अलग चीजें दी है। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन में आपको दिया है कुछ इंफॉर्मेशन अप टू 31 मार्च 2013, मतलब ये ईयर एंड है, यहां पे साल खत्म हुआ पिछला साल। 1 अप्रैल 2013 से नया साल शुरू हुआ। करेक्ट। तो यहां पर आपको एक इंफॉर्मेशन दी है 31 मार्च में क्या क्या था, वो एक इंफॉर्मेशन दी है। बाद में नया साल जो शुरू हुआ 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक, मतलब 6 महीना, कितने महीने का? 6 महीने का आपको इंफॉर्मेशन दिया है यहां से लेके यहां तक। लेकिन गोडाउन में जो आग लगी वो लगी है 16 नवंबर 2013, मतलब 6 महीना यहां पे खत्म होता है। तो यहां से 6 महीना खत्म, नया साल का 6 महीना खत्म होने के बाद 1.5 महीना हो जाने के बाद आग लग गई। 1.5 महीना कैसे? सितंबर के बाद कौन सा महीना आता है? अक्टूबर, वो 1 महीना चला गया। और नवंबर का 16 दिन, मतलब आधा महीना नवंबर का चला गया। करेक्ट। तो आधा साल 30 सितंबर होने के बाद कितना महीना हो गया? 1.5 मंथ्स हो गया। उसके बाद आग लगी, मतलब नया साल शुरू होने के बाद कितने महीने के बाद आग लगी? ये 6 महीना और ये 1.5 महीना, टोटल कितना महीना? 7.5 मंथ्स, मतलब 7.5 महीने के बाद आग लगी। करेक्ट। लेकिन जो इंफॉर्मेशन अपने पास है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा ये पीरियड से लेके ये पीरियड तक, 1 अप्रैल से लेके 16 नवंबर तक ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। तभी जाके 16 नवंबर को कितना क्लोजिंग स्टॉक था वो पता चलेगा। करेक्ट। लेकिन जो इंफॉर्मेशन दी है वो 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक ही दी है। करेक्ट। तो ये पीरियड से 30 सितंबर से लेके 16 नवंबर तक के पीरियड का इंफॉर्मेशन कैसे निकालेंगे? तो वो हम लोग जो इंफॉर्मेशन दी है ना क्वेश्चन में, उसके ऊपर से निकालेंगे। करेक्ट। अभी हम लोगों को क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है वो देखते हैं। ठीक है, ये समझ में आया आपको कि क्या दिया है क्वेश्चन में? करेक्ट। तो ये मैं निकाल दूं। अभी आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। ये डेबिट, ये क्रेडिट। ठीक है। अभी ट्रेडिंग अकाउंट में जो जो चीजें चाहिए वो एक एक करके हम लोग निकाल लेंगे। हम लोग शुरू करेंगे इंफॉर्मेशन के साथ, बाद में ऊपर जाएंगे। ठीक है। तो पहला इंफॉर्मेशन दिया है फॉर हाफ ईयर एंडेड, दैट इज 30 सितंबर 2013। आधा साल खत्म कब हुआ? 30 सितंबर को आधा साल खत्म हुआ। वहां तक सेल था 18 लाख। वहां तक सेल कितना था? 18 लाख। तो सेल 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक का सेल दिया है, वो कितना है? 6 महीने का सेल कितना है? 18 लाख है। करेक्ट। उसी पीरियड का परचेसेस दिया है। परचेसेस कहां से लेके कहां तक? 1 अप्रैल 2013 से लेके 30 सितंबर 2013 तक का परचेसेस दिया है, वो है 8,40,000। ठीक है। आगे बोला है फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 अक्टूबर टू द फायर, डेट ऑफ फायर,
सेल्स एंड परचेसेस वेयर एट द सेम मंथली रेट एज फॉर द पीरियड ऑफ 1 अप्रैल टू 30 सितंबर। करेक्ट। मतलब आग कब लगी? आग लगी 16 नवंबर 2013 को। तो मुझे टोटल सेल्स चाहिए बाय सेल्स, टोटल सेल्स चाहिए। कौन से पीरियड का सेल्स चाहिए? 1 अप्रैल 2013 से लेके 16 नवंबर 2013 तक का पूरा सेल चाहिए। लेकिन ये जो सेल दिया है 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक है। करेक्ट। तो आगे के 1.5 महीने का सेल दिया नहीं है। 1.5 महीना कौन सा? 30 सितंबर के बाद अक्टूबर महीना एंड नवंबर का 16 तारीख तक, वो 1.5 महीना होता है। अक्टूबर एंड नवंबर का 15 दिन, वो 1.5 महीने का सेल दिया नहीं है। लेकिन इंफॉर्मेशन में बोला है कि ये 18 लाख रुपया जो सेल हुआ है ना, ये कितने महीने में हुआ है? यहां से लेके यहां तक कितना महीना होता है? 6 महीना। मतलब 1 महीने का सेल कितना हुआ? अगर 6 महीने का सेल 18 लाख है तो 1 महीने का सेल कितना हुआ? 18 लाख डिवाइडेड बाई 6, मतलब 1 महीने का सेल 3 लाख होता है। करेक्ट। तो 1 महीने का सेल मतलब अभी हम लोगों को टोटल सेल चाहिए 1 अप्रैल से लेके 16 नवंबर तक का पूरा सेल चाहिए। ये कितने महीना होता है? 7.5 महीने होते हैं यहां से लेके यहां तक। तो 7.5 महीने का सेल चाहिए। तो मुझे बताइए 1 महीने का सेल 3 लाख है, तो 7.5 महीने का सेल कितना हुआ? मल्टीप्लाइड बाय 7.5। करेक्ट। तो कितना होगा? 22,50,000 रुपया। करेक्ट। तो सेल मिल गया पूरे पीरियड का, ये पीरियड का मिल गया सेल 22,50,000। सेम परचेसेस का है, सेम टू सेम। मुझे बताइए 8,40,000 कितने महीने का परचेसेस है? 6। तो 1 महीने का परचेसेस कितना? 1,40,000। तो 1,40,000 है 1 महीने का परचेस। तो टोटल कितने महीने के परचेसेस चाहिए? 7.5 महीने के। तो 1,40,000 मल्टीप्लाइड बाय 7.5 तो कितना आएगा टोटल सेल्स? 10,50,000। 10,50,000 ये आया 1 अप्रैल से लेके 16 नवंबर तक का परचेसेस। सो 2 परचेसेस 10,50,000। क्लियर। तो सेल मिल गया, परचेसेस मिल गया। अभी आगे जाते हैं। द फ्रेट, वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो ऊपर वाले टेबल में तीनों जो खर्चे दिया है ना, उसके बारे में बोला है। फ्रेट, वेजेस एंड एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 अप्रैल टू 30 सितंबर वेयर एट द सेम रेट पर मंथ एज इन द लास्ट ईयर। ओके, जो ऊपर का टेबल दिया है वो लास्ट ईयर का टेबल है, इसके पहले वाले ईयर का टेबल है। मतलब जो भी खर्चे दिए हैं वो 12 महीने के खर्चे हैं। करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल शुरू करते हैं फ्रेट एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस के साथ। 2 फ्रेट एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, शॉर्ट फॉर्म लिखा है मैंने, फ्रेट एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। टोटल कितना दिया है खर्चा? फ्रेट एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस 3 लाख रुपया दिया है। तो फ्रेट ये निकाल दो। करेक्ट। तो फ्रेट एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पिछले साल का टोटल खर्चा है 3 लाख। तो ये 3 लाख मतलब 12 महीना, पिछला साल मतलब पूरा 12 महीने का खर्चा है। तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 12 महीना कितना आएगा? 1 महीने का खर्चा कितना आएगा? 25,000। और इस साल हर महीने का खर्चा सेम रहेगा ऐसे बोला है। मतलब 25,000 रुपया पर मंथ खर्चा रहेगा फ्रेट एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और यह साल कितने महीने का कैलकुलेट करना है? साल शुरू होने से आग लगने तक 7.5 महीना होता है।
तो 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 7.5 महीना, तो कितना आएगा टोटल खर्चा? 1,87,500। तो 1,87,500 टोटल खर्चा आता है फ्रेट एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सेम करेंगे वेजेस का। टू वेजेस कितना है? वेजेस 6 लाख। ये निकाल दो, अभी यहां पे वेजेस लिखू, करेक्ट। वेजेस का खर्चा कितना है? पिछले साल वेजेस का टोटल खर्चा था 6 लाख। पिछला साल मतलब 12 महीना, तो एक महीने का खर्चा कितना आएगा? 50,000। तो ये साल कितने महीने का वेजेस का खर्चा लेना पड़ेगा? 7.5 महीना। 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 7.5 महीना, तो कितना आएगा टोटल खर्चा? 3,75,000। क्लियर? यस। आगे पढ़ते हैं। सैल्वेज वैल्यू इज 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ स्टॉक। तो पहले यहां पे स्टॉक निकालेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे। यहां पे जो आएगा उसका 10% स्क्रैप वैल्यू है। मतलब वो जो कचरा बचेगा, आग लगने के बाद जो कचरा बचेगा, वो कचरा में यहां पे जो कॉस्ट आएगा ना, उसके 10% पे बेच सकता हूं और पैसा कमा सकता हूं। तो वो बाद में देखेंगे, ठीक है। सम इंश्योर्ड मतलब इंश्योरेंस लिया है पूरे 2 लाख का, ठीक है, तो वो भी बाद में देखेंगे, करेक्ट। एंड पिछले साल का जो ट्रेडिंग अकाउंट दिया है उसके हिसाब से पिछले साल आपको ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है 9 लाख, और आपके पिछले साल का टोटल सेल है 30 लाख। मतलब टोटल सेल के ग्रॉस प्रॉफिट कितना आता है? मतलब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ये क्या निकाल रहे हैं हम लोग? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो 30 लाख रुपया जब सेल हुआ तो 9 लाख रुपया प्रॉफिट हुआ, तो कितना परसेंट प्रॉफिट कमाया? 9 लाख डिवाइडेड बाय 30 लाख मतलब 30% ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है। अगर 30% ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है तो ये साल भी सेम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो रहेगा 30%। तो टोटल सेल कितना हुआ है? 22,50,000। इसका 30% ये साल 7.5 महीने का ग्रॉस प्रॉफिट होगा। सो 2 ग्रॉस प्रॉफिट 22,50,000 टोटल सेल का 30% मतलब कितना आएगा? 6,75,000 आया ग्रॉस प्रॉफिट, करेक्ट। यस। अभी जो ऊपर वाला पिछले साल का इंफॉर्मेशन दिया है ना, 30 मार्च 2013 तक का इंफॉर्मेशन, वो देखते हैं। पहले है स्टॉक मतलब पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक है, तो ये साल का बन जाएगा ओपनिंग स्टॉक। सो 2 ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है? 1,80,000। क्लोजिंग स्टॉक देखो, हाँ क्लोजिंग, पिछले साल का ओपनिंग स्टॉक मत देखना, पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक देखो। बाय स्टॉक 1,80,000, करेक्ट। बाद में सेल्स ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए उसका यूज हुआ। डेबिट साइड ग्रॉस प्रॉफिट है, नीचे से देखो ग्रॉस प्रॉफिट, ये भी लेके हो गया। पिछले साल के एक्सपेंसेस के हिसाब से ही ये साल के एक्सपेंसेस का कैलकुलेशन किया। पिछले साल का परचेसेस एंड ओपनिंग स्टॉक का वैसे डायरेक्ट कुछ यूज नहीं है, ठीक है। तो पूरा क्वेश्चन हो गया। तो यहां पे स्टॉक अभी निकाल ले, तो क्लोजिंग स्टॉक आएगा 2,17,500। कैसे आएगा? डेबिट का टोटल ले लो, डेबिट का टोटल आता है 24,67,500 रुपया डेबिट का टोटल, उतना ही क्रेडिट में लिखेंगे। इसमें से 22
50,000 माइनस करेंगे तो इतना आएगा क्लोजिंग स्टॉक। इसका 10% सैल्वेज स्क्रैप वैल्यू दिया है, बोला है क्वेश्चन में, करेक्ट। तो ये निकाल लो 30% ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आया, ये निकाल दो। अभी यहां पर मैं एक्चुअल लॉस कैलकुलेट करूंगा। अभी एक्चुअल लॉस कितना हुआ, जब गोडाउन में आग लगी तो कितने रुपए का माल था, 2,17,500। लेकिन ये कचरा हो गया, ये इतना माल जल के कचरा हो गया। ये जो कचरा है ये मैं बेचूंगा और मुझे कितना पैसा मिलेगा, इसका 10% मुझे मिलेगा। मतलब कितना मिलेगा इसका 10%, 21,750 रुपया मुझे मिलेगा, इसका 10% इतना। मतलब इतना पैसा मुझे मिला, तो एक्चुअल लॉस कितना हुआ, 1,95,750। एक्चुअल लॉस समझा कैसे निकाला। अभी मुझे बताइए, ध्यान से सुनिए, 2,17,000 का स्टॉक था, 2,17,500 का स्टॉक था जब आग लगी। उस वक्त इंश्योरेंस कितने रुपए का था, खाली 2 लाख का ही था। मतलब इंश्योरेंस का अमाउंट कम है, स्टॉक का अमाउंट ज्यादा है। इंश्योरेंस का अमाउंट कम है, जितना स्टॉक था वो ज्यादा है। तो आपको जितना लॉस हुआ ना एक्चुअल, वो पूरा के पूरा लॉस इंश्योरेंस कंपनी नहीं देगा। तो कितना देगा, इंश्योरेंस क्लेम कितना मिलेगा 2,17,500 का स्टॉक था, तो नीचे क्या आएगा, स्टॉक। इसको कवर करने के लिए खाली कितने रुपए का इंश्योरेंस था, 2 लाख। ऊपर क्या आया, मतलब इंश्योरेंस। तो फॉर्मूला क्या हुआ, ऊपर इंश्योरेंस नीचे स्टॉक। ये करोगे तो मिलेगा कितना परसेंटेज का कवरेज आपने लेके रखा है, या कितने परसेंटेज का कवरेज आपको मिलेगा। 2 लाख डिवाइडेड बाय 2,17,500। अभी इसको मल्टीप्लाई करो एक्चुअल लॉस के साथ, कितना है एक्चुअल लॉस, 195,750। मतलब फॉर्मूला, ये फॉर्मूला कब यूज करोगे मुझे बोलो पहले। अभी वेरी इंपॉर्टेंट, ये फॉर्मूला कब यूज करोगे, जब स्टॉक का अमाउंट ज्यादा है, ये क्लोजिंग स्टॉक यहां पे जो निकालोगे ना वो अमाउंट ज्यादा है, इंश्योरेंस का अमाउंट जो क्वेश्चन में देंगे वो अमाउंट कम है, उस वक्त ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर उल्टा हुआ, स्टॉक कम है, इंश्योरेंस जो है वो ज्यादा है, तो ये कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जितना एक्चुअल लॉस है वो पूरा के पूरा इंश्योरेंस कंपनी आपको देगी। क्लियर। ये फॉर्मूला यूज करने की नौबत कब आएगी, जब स्टॉक ज्यादा है, उसको कवर करने के लिए इंश्योरेंस कम है, तब ये फॉर्मूला यूज करोगे। फॉर्मूला क्या है, ये इंश्योरेंस डिवाइडेड बाय स्टॉक मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल लॉस। तो मिलेगा आपको कि इंश्योरेंस कंपनी आपको कितना पैसा देगी। तो कितना पैसा देगी इंश्योरेंस कंपनी, 1,80,000। आपको समझ में आया, फाइनल आंसर 1,80,000। क्लियर। यह था क्वेश्चन नंबर 4। अगले लेक्चर में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।